श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू अंतिम क्षण में भी यदि मुझ गोविंद को याद करना चाहता है तो हर पल हर क्षण मुझे स्मरण कर और युद्ध चाह युद्ध करो। तो ये तो अर्जुन युद्ध करने जा रहा है, हम लोग युद्ध कर रहे हैं क्या? सच बात यह कि हमारे और आपके जीवन में निरंतर लगातार युद्ध चलता है। भगवद गीता में आसुरी प्रवृत्ति और दैवी वृत्ति दोनों का ही वर्णन है और ये दो वृत्तियां हमारे जीवन में निरंतर लड़ती रहती है, इनका संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जो ही आप निर्णय करोगे कि महाराज जी ठीक तो कह रहे हैं, चलो इतने दिन रुके तो और रुक जाओ, अच्छा विचारधारा, ये दैवीय वृत्ति जगी और अंदर का मन करेगा अरे यार ये महाराज जी है, महाराज जी को तो यही करना है, आपने ये धंधा बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा। और जब वहां जाओगे तो लड़के डांटेंगे कि महाराज जी इतना अच्छा भी महाराज जी तो है, तुम क्यों चले आए यहाँ? तो कभी कभी बहुएं बेटे भी खुशी मना लेते हैं कि अच्छा है बाबूजी अभी और रुकेंगे। तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष है। आप जब रोटी बनाते हो तो लड़ते हो कि नहीं? आटे को लेते हो, पानी डालते हो, बॉक्सिंग बाजी करते हो, आटे के साथ में ऐसे ऐसे करते कि नहीं करते? और फिर चट्ट से मारा, पट्ट से तोड़ा आटा और धर रगड़ा बेलन के ऊपर में, तो ये झगड़ा नहीं तो क्या है? उसके बाद में फिर उसको गर्म तवे पर डाला, फिर आगी में झोंक दिया और उतने पर भी नहीं माने, तोड़ तोड़ करके और दांतों के नीचे फिर युद्ध। तो हर पल हर क्षण व्यक्ति के जीवन में युद्ध है। तुम जो सांस लेते हो, सांस के सामने में जो कीटाणु होते हैं वो मरते हैं, वो भी युद्ध है। इसलिए संसार के प्रत्येक क्षेत्र के कार्य को करते हुए अर्जुन माम स्मर, तुम मुझे स्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये आदत बना लो। आप अगर श्री राम शरणम मम, जिन लोगों को गुरु मंत्र दिया गया उनको पहले में यह मंत्र बताया गया, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ये शरणागति मंत्र है। इसको चलते फिरते लगातार बोलते रहो, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। अगर आप 1 महीने कर लेते तो आपकी आदत बन जाएगी कि आप नहीं बोलोगे तो भी आपकी जीभ बराबर बोलेगी श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। और अंत काल में तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारी जीभ से निकल जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कही, और अंत में वो राम कह लेते। एक स्टूडेंट जब परीक्षा देता है तो परीक्षा में सफल होने के लिए 1 वर्ष क्लासें करता है, क्लास में जाता है और 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कितने दिन पढ़ता है? 365 दिन पढ़ाई करता है। उसके बाद में हॉल में जाता है और परीक्षा देके आता है, पास होता है, उसमें भी कुछ फेल हो जाता है। और तुम्हें आयु की जीवन की जो पुस्तक है इसमें पास होना है। पास क्या करना है? बोले अंत समय में तुम्हें भगवान का नाम याद आ जाए। तो तुम्हें कितने दिन पहले से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए? निरंतर अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। इसलिए भगवान शिव के एक हाथ में माला है और उस माला से भगवान शिव क्या करते हैं? बोले तुम पुनि राम, राम दिन राती। क्या करते हैं शंकर जी उस माला से? कि तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंगे अराती। भगवान शिव उस माला से आदर पूर्वक राम राम राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती, सदैव राम नाम का उच्चारण करते। इसलिए मरने वाले प्राणी को याद रहे चाहे न रहे कि मुझे अंत में राम नाम कहना है। पर काशी में जो आते हैं भगवान शंकर जी, उनके कान में यस्य कस्यापि वा स्वयं मंत्र सुना देते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान शंकर जी के एक हाथ में माला
वो ये बताती है कि दो चीजों को याद रखो, और गले में सर्प यानी मौत, और सर्प का मुख फण कहां है? कान में। मौत की आवाज सुनते हैं भगवान शिव, और साथ साथ में ईश्वर को स्मरण करते हुए दुनिया को प्रेरणा देते हैं कि दो चीजों को याद रखो, एक तो ईश्वर को और मृत्यु को, कि यद भावी न तद भावी, भावी चेत तदन्यथा। और इस प्रकार से हम देखते हैं अत्यंत दिव्यतम लीला प्रकरण, सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा। ऐसे श्मशान की विभूति को धारण करने वाले शंकर जी स्वयं भूत विभूषण, भूत से विभूषित है, विभूति से विभूषित। क्योंकि भगवान शंकर जी एक संदेश ये भी देते हैं कि इस शरीर पर तुम लाखों का इत्र, तेल, फुलेल, कितने भी क्रीम पाउडर सब लगा डालो, लेकिन अंत में इस शरीर को जल करके खा के ही होना है। इसलिए स्वयं भूत विभूषण भगवान शिव इस गौरांग शरीर पर विभूति को धारण करते हैं। सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा, भगवान भी विभूषण धारण करते हैं। किसकी? मुर्दे की विभूति को। यद्यपि भगवान शिव क्या है? कहते सुरवरा, देवताओं में वर है, सर्वश्रेष्ठ देवता है, शंकर जी से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। और देवताओं में श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वाधिपा है, सभी देवताओं के अधिपति है, सभी देवताओं के राजा है, और सर्वदा है। संसार में जितने भी देवता हैं उनकी भी एक आयु समय निर्धारित है, वो चले जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर जी कभी नहीं जाते, सर्वदा, सर्वाधिपा सर्वदा। और भगवान शिव की विशेषताएं क्या है? बोले सर्वा। संसार में व्हाट एवर वी आर लुकिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज लॉर्ड शिवा। जो भी हम संसार में देख रहे हैं सब शिव स्वरूप है। सदाचित स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम। सर्वा सर्वगता, भगवान जी सबके अंदर में है, हम सबके अंदर में बैठे हुए। सर्वा सर्वगता शिवा, सदैव कल्याणकारी है। सर्वा सर्वगता शिवा शशि निभा, श्री शंकरा फातुमा। और शशि निभा, शशि को निभाने वाले। मतलब ये होता है कि कितने भी दोष युक्त व्यक्ति उनके पास में आ जाए, वो उसके साथ में भी निर्वहन कर लेते हैं। और हम लोग कहते हैं इसका स्वभाव हमारे साथ मेल नहीं खाता, लेकिन भगवान शंकर जी सभी के साथ में मेल खा जाते हैं। सर्वा सर्वगता शिवा सचिनभा, इसलिए सर्वा श्री शंकरा, ऐसे जो भगवान शिव है, सर्वा सर्वगता सचिनभा श्री शंकरा पातुमा। शंकर जी का शंकर नाम क्यों है? इसमें दो शब्द हैं, सम और कर। इसका मतलब है समा करोति सा शंकरा, जो अंत में सृष्टि को समान बना देता है, श्रृंगार कर देता है, उसी का नाम शंकर है। श्री शंकरा पातुमाम, ऐसे जो सर्वगत, सबके हृदय में रहने वाले, सभी में निवास करने वाले, सभी का निर्वहन करने वाले, विभूति धारण करने वाले, गरल जहर धारण करने वाले जो भगवान शिव हैं, शंकरा पातुमाम, ऐसे भगवान शिव हमारी सदैव रक्षा करें।